योगी बोले सारे माफिया अखिलेश के चच्चा जान, सपा के दरिंदे कुत्ते की पूंछ जैसे, सफाई लूटते थे, बबुआ 12 बजे तक सोता था। सीएम योगी ने अयोध्या के मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा, सपा सरकार में माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, दोपहर 12 बजे तक सोकर उठता था। सारे माफिया इनके चच्चा जान जैसे हैं, इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। योगी ने कहा जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले सपा के दरिंदे ठीक नहीं हो सकते। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हो वो अयोध्या की चर्चा करते हैं तो ताज्जुब होता है। अयोध्या में जब दीप जलते हैं तो परेशानी दो लोगों की होती है, एक सपा मुखिया, दूसरा पाकिस्तान। इन्हें अंधेरा पसंद है क्योंकि ये लोग अंधेरे में डकैती डालते हैं। योगी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद चौथी बार अयोध्या पहुंचे थे। मिल्कीपुर उपचुनाव से उनकी इस विधानसभा सीट पर पहली जनसभा है। सीएम ने 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बुलडोजर एक्शन से पहले मदरसे का 100 पन्नों का जवाब। प्रयागराज नकली नोट केस से सीज हुई मस्जिद, कमेटी बोली ब्रिटिश हुकूमत ने दी थी मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट भेजी कॉपी। प्रयागराज के जिस मदरसे में नकली नोट छापने, बच्चों के ब्रेन वॉश किए जाने का खुलासा हुआ है, अब उसका मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचा है। मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी थी। प्रयागराज प्राधिकरण अथॉरिटी पीटीए ने मदरसा कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अब कमेटी ने पीटीए को 100 पन्नों का जवाब दिया है। कमेटी ने अपने जवाब की कॉपी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी भेजी है। कमेटी का कहना है कि मदरसे में मस्जिद और इसके लिए ब्रिटिश हुकूमत ने इजाजत दी थी, तब प्रयागराज अथॉरिटी का गठन नहीं हुआ था। कमेटी ने अपना पक्ष रखते हुए जरूरी दस्तावेज भी सबमिट किए हैं। प्रयागराज प्राधिकरण ने नोटिस में कहा था कि 18 सितंबर तक मदरसा कमेटी अपना जवाब दाखिल करे, वरना मदरसा गिरा दिया जाएगा। यह एक्शन 4 सितंबर को लिया था। इससे पहले 27 अगस्त को मदरसे में फेक करेंसी छापते हुए मौलवी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। अधिकरण के मुताबिक बिना नक्शा पास कराए मदरसा की 3 मंजिला इमारत बनाई गई। अब तक 2700 स्क्वायर फीट में अवैध निर्माण भी मिले। यह मदरसा शहर के सबसे पोश इलाकों में शामिल अत्तर सुइया में है। एरिया करीब 1.5 बीघा है। सपा विधायक जाहिद बेग का सरेंडर, भागते हुए कोर्ट पहुंचे। भदोही पुलिस से खींचतान, 2 बार गिरे, चप्पल भी टूटी, नंगे पैर ही जेल गए। भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 60 साल के विधायक चुपके से कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन वहां पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें कोर्ट के गेट पर पकड़ लिया। खींचतान हुई, विधायक 2 बार भी गिर पड़े, उनकी चप्पल टूट गई। इसी तरह विधायक ने खुद को छुड़ाया और नंगे पैर भागते हुए सीजेएम कोर्ट रूम पहुंचे। वहां जज के सामने सरेंडर किया। जेल जाते वक्त जाहिद बेग ने कहा, मुझे खींचा गया, मेरे साथ बदसलूकी की गई, मैं ना गुंडा हूं ना बदमाश, मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है मुझे पता नहीं। जाहिद बेग के साथ सपा जिला अध्यक्ष भी थे। नाबालिग नौकरानी के सुसाइड मामले में केस दर्ज होने के बाद जाहिद बेग परिवार के साथ 10 सितंबर से फरार थे। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। बुधवार को जाहिद बेग के बेटे जैन बेग को पुलिस ने जेल भेजा था। इसके बाद से विधायक पर दबाव बढ़ गया था। अभी भी उनकी पत्नी सीमा बेग फरार है। इसके बाद से विधायक पर दबाव बढ़ गया था। अभी भी उनकी पत्नी सीमा बेग फरार है। योगी बोले यहाँ हापुड़ वाला जूस, भूख लगी रोटी नहीं मिलेगी, सब कुछ शुद्ध मिलेगा। गोरखपुर में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का किया उद्घाटन। सीएम योगी ने गोरखपुर में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा यहाँ 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। फिर कुछ पुरानी घटनाओं पर तंज भी कसा। मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम यहाँ हापुड़ वाला जूस नहीं मिलेगा, भूख लगी रोटी भी परोसी नहीं जाएगी। रामगढ़ ताल में 3 मंजिला रेस्टोरेंट में देश भर से लोग आ सकेंगे। योगी ने गोरखपुर के 10 लोगों को ग्रीनवुड अपार्टमेंट का सर्टिफिकेट दिया। योगी ने कहा, पहले की सरकारें अपना फायदा सोचती थी, बीजेपी लोगों का फायदा सोचती है। जिन लोगों को नए अपार्टमेंट मिल रहे हैं उन्हें
बधाई देता हूँ। योगी ने कहा, गोरखपुर के नाम से लोगों के मन में भय होता था। 7 साल पहले तक गोरखपुर विकास से दूर था। जिस जगह रामगढ़ ताल पर आप बैठे हैं, यहाँ तक आना सिर्फ सपना था। रामगढ़ ताल अपराध का गढ़ बन चुका था। गोरखपुर की मिल कारखाने बंद हो चुके थे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज खुद ही बीमार था। दिन भर लोग जाम में फंसते थे। सर्किट हाउस में कोई मंत्री आए तो उसकी सुरक्षा के लिए अलग से फोर्स लगानी पड़ती थी। एनएच टूटने पर सपा ने सरकार पर साधा निशाना। बलिया में बोले राम गोविंद चौधरी, पहले ही सचेत किया था लेकिन नहीं किया गया उपाय। समाजवादी पार्टी ने एनएच 31 टूटने पर सरकार पर निशाना साधा है। सपा के राष्ट्रीय सचिव तथा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बलिया के चांददियर में बाढ़ की विभीषिका में एनएच 31 टूटने और यूपी तथा बिहार के यातायात संपर्क पूरी तरह से अवरुद्ध होने पर सरकार को घेरा है। सपा के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि मैंने बहुत पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाढ़ खंड व सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों को जनपद की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों के संदर्भ में अवगत कराया था, परंतु समय रहते शासन प्रशासन के द्वारा कोई उपाय नहीं किया गया। मसलन जनपद के अनेक हिस्सों में बाढ़ की विभीषिका में आमजन करा रही है और सरकार द्वारा मदद तो दूर, उनका आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं पहुंच पा रहा है। सपा पार्टी के जिला प्रवक्ता सुनील कुमार पांडे कान्हजी ने कहा कि बाढ़ विभाग नदियों के जलस्तर बढ़ने पर जगता है। अगर बाढ़ आने से पहले बाढ़ से बचाव हेतु उपाय किया जाता तो यह स्थिति नहीं आती। जबकि समाजवादी पार्टी समय समय पर विभाग को सजग करते हेतु इस और ध्यान आकृष्ट कराती रही है, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मुस्लिम जूस विक्रेताओं की दुकान बंद कराने पहुंचे बीजेपी विधायक। 2 दिन में बंद करने का अल्टीमेटम, बोले दिल्ली में जाओ वहां जूस पिलाओ। गाजियाबाद में लोनी क्षेत्र से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर गुरुवार को जूस की दुकान चलाने वाले मुस्लिम दुकानदारों के पास पहुंचे। उन्होंने बिना लाइसेंस चल रही दुकानों को अगले 2 दिन में बंद करने के लिए कहा है। विधायक ने कहा कि दिल्ली के सीलमपुर मुस्तफाबाद जाओ वहां जूस पिलाओ। एस जूस दुकान पर पहुंचे विधायक ने दुकानदार से पूछा, लाइसेंस है? दुकानदार ने गर्दन हिलाकर ना में जवाब दिया। इस पर विधायक ने कहा, दुकान दिल्ली में चलाओ, लोनी में सब गरीब आदमी है, कोई जूस नहीं पीता। दिल्ली में पैसे वाले लोग रहते हैं, मुस्तफाबाद सीलमपुर में जाइए, वहाँ जूस पिलाइए। विधायक ने दुकानदार से ये भी कहा, ये जो हरकत करते हैं ना आप लोग, आपके ही भाई बंधु हैं, वो आपका रिश्तेदार था जिसने जूस में यूरिन डाला। सबके व्रत त्योहार आ रहे हैं, इसलिए कल को आप कहेंगे कि इस तरह की घटना हो गई, तुम पर लाइसेंस नहीं है, हम FIR कराएंगे। एक अन्य दुकान पर पहुंचे विधायक ने 2 टूक कहा, या तो लाइसेंस लो वरना 2 दिन में दुकान खाली करो। जो अवैध है वो दुकान नहीं चलेगी, वरना जेल चले जाओगे, फायदा कुछ नहीं है। शाहजहांपुर में धार्मिक स्थल को तोड़ा, बवाल, पुलिस भीड़ को रोकती रही, फोर्स तैनात, गांव में तनाव। शाहजहांपुर में एक धार्मिक स्थल को भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में तोड़ दिया। नारे लगाते हुए एक एक ईंट को उखाड़ दिया। पुलिस भीड़ को रोकती रही लेकिन किसी ने एक भी न सुनी। करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा। धार्मिक स्थल तोड़ने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस टीम लाठी और बंदूक लेकर लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। यह मामला जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर थाना सिंधौली क्षेत्र के सरोहा का है। थाना सिंधौली के सरोहा में मंगलवार को मजार के पास किसी ने रात में झालर लगा दिया। दूसरे पक्ष के लोगों ने देखने के बाद इसका विरोध किया। बुधवार को मजार की जगह पर तोड़कर शिवलिंग स्थापित कर दिया। मामला तूल न पकड़े उससे पहले पुलिस ने तोड़फोड़ वाले स्थान पर पक्का निर्माण करा दिया, दीवार बना दी और कंटीले तार लगा दिए। एक पक्ष ने इसकी थाने में शिकायत की, जिस पर दूसरे पक्ष से एक नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई। एहतियात के तौर पर यहाँ तोड़फोड़ के बाद से 5 थाने की फोर्स तैनात है।
सीएम के बयान पर भड़के सपाई, फतेहपुर में पुतला फूंकने की धमकी, नेताओं को नजरबंद किया गया, पुलिस बल तैनात। फतेहपुर जिले में समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विवादित बयान के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंकने की चेतावनी दी है। इस पर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी करते हुए भारी पुलिस बल और अधिकारियों की तैनाती की है। शहर के पटेल नगर पर एसडीएम सदर और डीएसपी सुनील कुमार दुबे के नेतृत्व में पुलिस और पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कुछ सपा नेताओं को उनके घरों पर नजरबंद किया गया है और पुलिस उनके बाहर भी तैनात है। अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में 21 को सुनवाई। राहुल गांधी का सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में हुआ था बयान, भाजपा नेता नहीं पेश कर सके साक्ष्य। अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाते हुए 6 वर्ष पूर्व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध केस दर्ज कराया। जुलाई माह में जहां राहुल गांधी ने एमपी एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज करा दिया, इसके बाद कोर्ट में वादी को एविडेंस प्रस्तुत करने के निर्देश हुए। तब से अब तक 4 पेशी गुजर गई, लेकिन भाजपा नेता साक्ष्य नहीं पेश कर पा रहे। विशेष कोर्ट अब इस मामले में 21 सितंबर को यानी शनिवार को सुनवाई करेगी। गुरुवार को हुई पेशी को लेकर वादी मुकदमा के अधिवक्ता संतोष पांडे ने बताया कि अन्य जुडिशियल कार्यों में व्यस्तता के चलते न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिस पर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को कंसीडर करते हुए मामले में आगामी 21 सितंबर की तिथि नियत की है। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी पर लगाया जनता की जमीनों पर कब्जे का आरोप, सरकार को दी सख्त चेतावनी। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी एसपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक नारेबाजी की गई। आंदोलन विश्वविद्यालय के पंत पार्क से शुरू हुआ, जो जिला अधिकारी कार्यालय तक चला। इस प्रदर्शन की अगुवाई एसपी के राष्ट्रीय महासचिव विनय शंकर तिवारी ने की, जिन्होंने जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें प्रमुख मुद्दा था बीजेपी के नेताओं ने जबरन लोगों की जमीनों पर कब्जा करना। इस आरोप के साथ प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि समाज में अराजकता तेजी से बढ़ रही है और बीजेपी की नीतियों ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के पास जनता की समस्याओं को सुनने और समाधान निकालने का कोई समय नहीं है। बांदा में कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन, भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। उत्तर प्रदेश और खास तौर पर बुंदेलखंड में कांग्रेस संगठन अपनी कोशिशें में जुड़ गया है। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बांदा में बैठक कर योगी सरकार पर जातिवाद, महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल और विकास के नाम पर जीरो होने का आरोप लगाया था। वहीं कांग्रेस के क्रांति सचिव अभिमन्यु सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट में जाकर धरना प्रदर्शन किया, राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रांतीय सचिव अभिमन्यु सिंह योगी सरकार में महिलाओं पर हो रही हिंसा में उदासीनता का आरोप लगाया है। अभिमन्यु सिंह ने बांदा और बुंदेलखंड में घटित घटनाओं को आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रांतीय सचिव अभिमन्यु सिंह योगी सरकार पर महिलाओं पर हो रही हिंसा में उदासीनता का आरोप लगाया है। अभिमन्यु सिंह ने बांदा और बुंदेलखंड में घटित महिलाओं को लेकर हुई वारदातों पर ध्यान केंद्रित कराया। इसका जिम्मेदार पुलिस और सरकार की मशीनरी को बताया। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रांतीय सचिव ने बिजली संकट को लेकर भी सरकार की आलोचना की। बिजली संकट से निजात का सरकार का वादा जुमला करार दिया।
अयोध्या मंदिर के पास 500 मीटर दूर खुलेगा डाकघर। 5 करोड़ के बजट से बनेगा। देश विदेश भेजा जाएगा श्री राम लला का प्रसाद। श्री राम मंदिर अयोध्या के पास डाकघर खोला जाएगा। इसके लिए डाक विभाग ने करीब 5 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। मंदिर परिसर के पास डाकघर खुलने से श्रद्धालु श्री राम मंदिर का प्रसाद आसानी से मंगा सकेंगे। डाक विभाग देश विदेश प्रसाद में भेजने की भी तैयारी कर रहा है। पोस्ट ऑफिस में डाक विभाग की सभी सेवाएं भी दी जाएगी। लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल PMG सुनील कुमार राय ने बताया कि श्री राम मंदिर परिसर से करीब 500 मीटर की दूरी पर डाकघर बनाया जाना है। डाक विभाग ने केंद्रीय संचार मंत्रालय को डाकघर खोलने का प्रस्ताव भेज दिया है। इस पर स्वीकृति मिलते ही काम शुरू करा दिया जाएगा। बीजेपी नेताओं ने फूंका राहुल गांधी का पुतला। हरदोई में नहीं थम रही पुतला जलाओ राजनीति, 2 नेता जा चुके जेल। हरदोई में बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका में सिख समुदाय और भारत विरोधी बयानबाजी की है, जिसको लेकर शहर के चौराहे पर भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला फूंका है। हरदोई में नेताओं के पुतला जलाने की राजनीति पर विराम नहीं लग पा रहा है, जबकि 2 सपा नेताओं को पुलिस जेल भेज चुकी है। आज सिनेमा चौराहे पर रूपेंद्र सिंह व बिंसी की अगुवाई में भाजपा नेताओं ने शहर के प्रमुख सिनेमा चौराहे पर नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए और उनको सुधर जाने की नसीहत दी है। वहीं भाजपा योगी मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां सिख समुदाय पूरे सम्मान के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ, पूरे आपसी भाईचारा व प्रेम के साथ रहता है। शाहजहांपुर विधायक ने की सीएम से मुलाकात। बाढ़ से 125 गांवों की फसल बर्बाद होने की दी जानकारी। विकास कार्यों पर की चर्चा। शाहजहांपुर भाजपा विधायक अरविंद सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र ददरोल में हो रहे विकास कार्यों और हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित गांवों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने क्षेत्र में जरूरी विकास कार्यों, जर्जर पुलियाओं की मरम्मत और पक्के तटबंध बनाने की मांग उठाई। विधायक अरविंद सिंह ने सीएम को बताया कि ददरोल विधानसभा के 125 गांवों की फसलें हाल ही में आई बाढ़ के कारण नष्ट हो गई है। उन्होंने बताया कि शारदा नहर के रजवाहे बंद होने के कारण बाढ़ का पानी बाहर नहीं निकल सका, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस मुद्दे पर उन्होंने रजवाहों की खुदाई कराने और उन्हें फिर से चालू करने की मांग की। विधायक ने मुख्यमंत्री को बताया कि क्षेत्र की कई पुलियाएं 60 से 70 साल पुरानी हो चुकी है, जो अब जर्जर अवस्था में है। इन पुलियाओं की मरम्मत नहीं होने से किसानों के ट्रैक्टर, ट्रॉली और भारी वाहनों का आवागमन बाधित हो रहा है। विशेष रूप से विकास खंड काट के सरथोली और बाबरपुर गाँव की पुलियाओं की हालत बेहद खराब है। आटा दाल की कीमतों के बीच खाद्य तेल की कीमत भी हाथ से फिसली। 10 दिन में हुआ 30 रुपये महंगा। आटा दाल की बढ़ती कीमतों के बीच तेल की कीमत भी हाथ से फिसलती दिख रही है। घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में 10 रुपये लेकर 30 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। इसका कारण केंद्र सरकार द्वारा रिफाइंड पर सीमा शुल्क 12.5% से बढ़ाकर 32.5 करना है। इसका असर खाद्य तेलों पर पड़ रहा है। सूरजमुखी, पाम, सोयाबीन और 10 से 15 रुपये प्रति लीटर तक उछाल आया है। त्योहारी सीजन में 20 रुपये प्रति लीटर या उससे अधिक बढ़ोतरी की संभावना है। इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। गृहिणियां चिंतित है और बढ़ती दर कम कराने की मांग कर रही है। मुरादाबाद के कटरा थोक बाजार व नगर की गली मोहल्ले पर किराना की दुकान पर रिफाइंड व अन्य खाद्य तेलों पर 10 से 15 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं।